नमस्कार दोस्तों। आइए इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण देखते हैं। और हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि देखेंगे। और संधि से ये जो होगा पार्ट 3 वीडियो होगा। और जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे उनको अंदाज़ा भी लगा होगा कि किस प्रकार से डिस्कशन कराया जाता है। अगर आप न्यू बच्चे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके ये देख ले, ताकि आपको बहुत सारा अनुभव मिल सके। इस सेशन में भी हम लोग जो है PYQ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, संधि से समझिए कि 4 से 5 नंबर का जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिएगा, प्रश्न नंबर देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो होगा 71, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उच्छ्वास का संधि विच्छेद जो होगा उतधन श्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे होंगे, उतधन श्वास। उतधन श्वास आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि उच्छ्वास में कौन सी संधि है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर संधि विच्छेद करने पर अगर हलंत आता है तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, व्यंजन संधि है। उसमें कौन सी संधि है जी, व्यंजन संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा 72 नंबर। 72 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि स्वर संधि का जो भेद होता है, स्वर संधि का 5 भेद होता है। तो इसमें देखिएगा, तपोगुण में तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, तपाधन क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, अतः धन एव हो जाएगा। इसमें भी विसर्ग संधि है। इसको अगर तोड़ने का प्रयास करते हैं सज्जन को, तो होगा सत्य धन जन। सत्य धन क्या हो जाएगा, जन हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है, आपको चुनना है स्वर संधि। तो रामायण में क्या है जी, स्वर संधि है। रामायण में स्वर संधि है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, राम धन अयन। राम धन अयन। तो देखिएगा, तो म में अ आ रहा है और यहाँ पर अ दिया ही हुआ है। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो क्या होता है, स्वर संधि ही तो होता है। और आपको बताना है कि स्वर संधि में भी ये कौन सी संधि है। तो यहाँ पर अ और अ के मेल से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और जब भी बड़ा मात्रा आएगा तो आप बोलेंगे कि इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर देखिएगा। 73 कह रहा है कि भूधर्व का संधि है। भूधर्व का संधि है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें तो दिख नहीं रहा है कोई भी ऐसा ऑप्शन। तो ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा भूधन। भूधन उधर्व हो जाएगा। यहाँ पर था तो बड़ा ऊ होना चाहिए, लेकिन छोटा ऊ लिखा है तो गलती है। ये भी देखिए, यहाँ तोड़ने में इसका क्या है, मिस्टेक है। तो अब राइट आंसर क्या होगा, भूधन उधर्व होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, भूधर्व में कौन सी संधि है, तो आप क्या जवाब देंगे, इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कैसे, आपको बताया था कि जब भी बड़ी मात्रा मिले, तो देखिए, तो भू में ऐसा मात्रा है तो ये बड़ी मात्रा है, इसलिए इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 74 कह रहा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उससे हम लोग क्या कहेंगे। आपको तो हम छोटा सा बताए थे कि जब दो वर्णों का मेल हो, जब वर्णों का मेल हो तो वो क्या होता है, संधि होता है। क्या होता है जी, संधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आपको बताना है कि संधि का कितना भेद होता है, तो 3 होता है। कितना होता है, संधि का 3 भेद होता है। और आप जान जाइए कि प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लगता है। ये भी याद रखना है कि प्रत्यय जो होता है शब्द के
अंत में लगता है। अगर पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं तो याद रखिए 6 भेद होते हैं। समझ गए होंगे। अब चलिए अगर पूछे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो क्या आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 कह रहा है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अनुधन एषण क्या होगा? अनुधन एषण होगा। और आपको एक चीज़ याद रखिए, आपको क्या हम बताए थे कि य और व के पहले अगर आधा अक्षर मिलता है, य और व के पहले आधा अक्षर मिलता है तो वो यण संधि का एग्जाम्पल होगा। तो अगर पूछे कि अन्वेषण में कौन सी संधि है तब तो आप बता सकते हैं। दिख रहा है आपको कि व के पहले आधा न दिया है तो क्या है, इसमें यण स्वर संधि है। तो याद रखेंगे इस नियम को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 76 हो जाएगा हम लोग का। देखिए 76 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयन का डरा संयुक्त है तो क्या हो जाएगा, इसमें त हलंत में टूटेगा तो उत धन डयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए नंबर, उड्डयन। और जब भी यहाँ पर जब भी हलंत आ जाए तोड़ने के उपरांत उड्डयन में कौन सा होगा, कौन सी संधि हो जाएगा? हलंत आया है तो व्यंजन संधि हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 77 नंबर की अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा तो ध्यान रखिएगा अभिन्न का होता है अधन भिन्न। अधन भिन्न ऑप्शन नंबर ई जो होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसमें जो है कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 78 नंबर। कह रहा है कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा तो इसका होगा श्रद्धाधन आनंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, श्रद्धाधन आनंद। अगर आपसे कहा जाए कि श्रद्धानंद में कौन सी संधि है तो आप कहेंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। कैसे पहचान गए तो देखिएगा यहाँ लिखा है ना, दा में आ का मात्रा मिल रहा है और आ जो है क्या है, बड़ी मात्रा है, तो इसीलिए दीर्घ स्वर संधि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो सबसे बड़ी बात जो है, देखिए विद्यालय देख रहे हैं यहाँ पर, विद्यालय में कौन सा संधि है तो यहाँ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिएगा तो यही जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको हम तोड़ के भी आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा, विद्याधन आलेप, विद्याधन आलेप। तो समझिए इसमें दा में क्या है, आ की मात्रा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी क्या है, आ है। और जब आ और आ मिलता है तो क्या बनता है, आ ही बनता है। देखिए स्वर और स्वर का मेल होगा तो स्वरी संधि तो होता है ना। तो कह रहे थे कौन व्यंजन संधि नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है 80 नंबर की संधि कितने प्रकार की होती है। तो अभी हम बताए थे कि संधि जो होती है 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। अगर आपसे कहा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर कहा जाए आपसे कि समास के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा समास के जो भेद होता है, समास के 6 भेद होते हैं। वहीं कहा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा 4 होते हैं। अगर कहे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा क्रिया के 2 भेद होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इतना चीज़ों को ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 81 नंबर देख लीजिए। 81 कह रहा है कि सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम बताए थे कि अगर किसी वर्ण का तीसरा अक्षर दिखाई दे तो वो पहले में बदलेगा। द तीसरा अक्षर दिखाई दे रहा है तो पहले में बदलेगा त हलंत में, तो सत धन आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सत धन आनंद। अगर कहा जाए कि सदानंद में कौन सी संधि, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। 82 नंबर कह रहा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि यहाँ देखिए का दिया है ना, का में आ रहा है, और आ कैसी मात्रा है जी, आ जो है आपका बड़ी मात्रा है, आ बड़ी मात्रा है। तो जहाँ पर भी बड़ी मात्रा आएगी वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आपको गुण में हम क्या बताए थे, गुण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, ऊपर एक मात्रा रहे या ओ का मात्रा रहे तो ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। वृद्धि में आपको क्या बताए थे कि ऊपर दो मात्रा दिया रहे या औ का मात्रा रहे तो ये वृद्धि संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर देख लीजिए, करेंगे अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय से मिलेगा तो बनेगा अभ्युदय। क्या बनेगा, अभ्युदय। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अभ्युदय में कौन सी संधि हुई है तो याद रखिएगा इसमें यण स्वर संधि हुई है। क्यों, आपको तो हम पहचानने का तरीका बताए ही हैं कि यदि य और व के पहले आधा वर्ण आता है तो उसमें यण स्वर संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 84 देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 84। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। आपको स्वर संधि पहचानना है। तो देखिए यहाँ उज्ज्वल जो है ना आपका, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है इसमें। इसको तोड़ेंगे तो सतधन गति होगा, सतधन गति, इसमें भी व्यंजन संधि है। दिग्दर्शन का तोड़ेंगे तो क्या होगा, दिग्धन दर्शन। क्या होगा, दिग्धन दर्शन, इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि है, लेकिन पुस्तकालय में क्या है, स्वर संधि है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर कर रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें ओ की मात्रा आया है। कैसा मात्रा आया है, ओ की मात्रा आया है। तो इसमें जो होगा कौन सा संधि होगा, इसमें ओ की मात्रा आए तो इसमें जो होगा गुण संधि होगा। कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। महाधन क्या, उत्सव। चलिए देखिए यहाँ पर आ आया है और प्लस यहाँ पर क्या है, ऊ। आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ। और जब ओ वाला कंडीशन बने तो क्या हो जाएगा, यही गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो आपको तोड़कर भी नहीं देखना है, आपको ओ की मात्रा दिखे तो वही क्या होगा, गुण संधि होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 86 नंबर देख लीजिए। 86 कह रहा है कि मतय के किस संधि का उदाहरण है। मतय के किस संधि का उदाहरण है, तो देखिए इसमें जो है आया हुआ है डबल मात्रा। क्या आया हुआ है, डबल मात्रा। अब बताया था कि जब भी डबल मात्रा आए वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। अगर आपसे कहे कि मतय के का संधि विच्छेद क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, मतय के का संधि विच्छेद होता है मत धन एक के होता है। मत धन एक के मिलने से मतैक। जब ये डबल मात्रा ऐसे दिया रहे तो समझिए वृद्धि संधि है, ऐसे नहीं दिया रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा। औ की मात्रा दिया रहेगा तो समझिए ये भी क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 87 कह रहा है कि आयादी संधि है। इसमें आयादी संधि पहचानना है आपको। उत्धन योग तो उद्योग हो जाएगा, तो व्यंजन संधि है। अपधन ज तो अब्ज हो जाएगा, इसमें भी व्यंजन संधि है। तथा धन एव तो तथेव न हो जाएगा, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। नौ धन एक नाविक तो यहीं जो होगा आयादी संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर। करे कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है।
तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि देख लीजिए रस धन अयन तोड़ेंगे तो क्या होगा, रस धन अयन। तो श में अ की मात्रा छुपा हुआ है स्वर वर्ण, और यहाँ पर क्या आ रहा है अ। देखिए तो अ और अ का मेल होगा, स्वर और स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि हो जाएगा। आपसे पूछा था व्यंजन संधि कौन नहीं है, तो आपका रसायन में व्यंजन संधि नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा देखिए ऐसी मात्रा दिया है, ऐसे का मतलब क्या है, ये बड़ी मात्रा है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद देख लीजिए क्या हो जाएगा, धातु धन उष्मा, धातु धन उष्मा हो जाएगा, धातु धन उष्मा। समझ में आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 90 नंबर देख लीजिए। 90 कह रहा है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनना है। जैसे सुधन उक्ति दिया है ना यहाँ पे, तो इसके लिए सही संधि चुनना है। तो क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि सुक्ति में जो है कौन सी संधि है, तो देख लीजिए मात्रा ऐसे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी मात्रा है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा नीरस जो है आप जो है विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है जी, विसर्ग संधि है, नी धन रस हो जाएगा। यहाँ आप देखिएगा अन्वय लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अन्वय। तो सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं, अनुधन अय, अनुधन अय। यहाँ पर क्या आएगा, छोटा उ प्लस यहाँ पर अ। तो यहाँ पर आपका एक नियम कहता है कि यदि छोटा उ या बड़ा उ के साथ भिन्न स्वर आ जाए, छोटा उ और बड़ा उ के साथ क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो वह यण संधि का क्या होता है जी, उदाहरण होता है। और देख लीजिए आपको हम बताए भी थे कि य और व से पहले आधा मिले तो वह यण संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण यही हो जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि यद्यपि का संधि क्या होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो हो जाएगा यदि धन अपि। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो तिरह धनकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 94 देख लीजिए। कह रहा है पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। पितृधन अनुमति का सही संधि शब्द है, तो ये जो हो जाएगा पितृनुमति, क्या हो जाएगा, पितृनुमति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सी संधि है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 95 नंबर का है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, दो बार आ गया, तो उत्धन श्वास होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, देखिए सदैव में वृद्धि स्वर संधि है, और निर्गुण में जो है विसर्ग संधि है, मनोरथ में भी विसर्ग संधि है, इसमें जो है व्यंजन संधि है। कैसे है, तोड़िए इसको, तोड़ेंगे तो क्या होगा, सतधन आचार, सतधन आचार हो जाएगा, सतधन आचार। तो जहाँ पर भी हलंत आएगा उसमें आपको क्या बताए हैं कि वहीं जो होगा आपका व्यंजन संधि का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। तो यही ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि इति धन आदि की संधि है। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए य के पहले इसमें आधा आपको दिख रहा होगा, य के पहले आधा तो दिख रहा है ना, तो ऐसा कंडीशन आता है तो यण संधि हो जाता है।
याद रखिएगा, य और व से पहले आधा कोई भी अक्षर आए तो क्या होगा, यण संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 98 कह रहा है कि मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर का संधि विच्छेद कर लीजिए, क्या होगा, मनः धन हर। ओ जो होता है विसर्ग में बदलता है, ये वाला जो ओ का मात्रा लगा है ना, ये विसर्ग में बदलेगा, मनः धन हर। तो जाहिर सी बात है कि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 99 हो जाएगा। कह रहा है 99 नंबर, द्वाउपी का संधि विच्छेद होगा। द्वाउपी का संधि विच्छेद होगा, इसका जो होगा द्वौ धन अपी, क्या होगा, द्वौ धन अपी। और आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसमें जो है कौन सा संधि है, इसमें जो है कौन सा संधि है, तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर देखिएगा। 100 कह रहा है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अति धन अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और कहा जाए कि अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो य के पहले आधा दिया है तो यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर। 101 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि है, देखिए दिग्गज जो है आपका व्यंजन संधि है, दिग्गज व्यंजन संधि। जगदीश भी क्या है, व्यंजन संधि है। महिष जो है आपका कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि में आ जाएगा, बड़ी मात्रा ऐसे दिया है तो। अब देखिएगा निरंतर बच गया, तो इसको तोड़ते हैं, ये र जो है विसर्ग में बदलेगा, निधन अंतर, निधन अंतर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरयुर्मी 102 कह रहा है कि सरयुर्मी में संधि है। देखिए ऐसे मात्रा दिया है ना, तो ये बड़ी मात्रा का पहचान है, तो जहाँ पर बड़ी मात्रा आएगा वही तो दीर्घ स्वर संधि होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 कह रहा है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो होगा ये ग जो है पहला में बदलेगा दिग्धन दर्शन, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें जो है आपका व्यंजन संधि है, क्योंकि हलंत दिया है संधि विच्छेद करने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 कह रहा है कि महाधन इस का संधि रूप क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, हा में क्या है, आ की मात्रा है ना, हा में आ की मात्रा है, और यहाँ पर क्या दिया है, बड़ी ई दिया है। ये दोनों मिलेगा तो एक की मात्रा बनेगा। किसका मात्रा बनेगा, एक की मात्रा बनेगा। ऐसे, अरे ऐसे नहीं लिखते हैं, एक की मात्रा हो जाएगा। तो जोड़ के देख लीजिए क्या बन रहा है, महेश, महेश हो जाएगा। इसका महाधन इसके मिलने से क्या होगा, महेश होगा। और ध्यान रखिएगा कि इस महेश में जो है कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। कौन सी, गुण स्वर संधि है। जब एक मात्रा ऐसे दिया रहे तो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 105 कह रहा है कि महेश्वर्य यानी कि महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित होगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर जो है हा में आ कर दिया है, चलिए प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या है, ए है ना, ये वाला। तो इसके मिलने से क्या बनेगा, इसके मिलने से क्या बनेगा, तो इसके मिलने से बन जाएगा, ए बनना चाहिए, ऐसे ऐप। तो देखिए तो ये ऑप्शन कहाँ दे रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है। आ और ए के मिलने से ए हो जाता है, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आप समझिए कि यही होगा ऑप्शन नंबर, इसको ई मान लीजिए, यही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 106 कह रहा है कि सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। तो हो जाएगा सखी धन आगमन, सखी धन आगमन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 107 ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है जी। तो ये यण संधि में क्या होता है, परिवर्तन होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 108 कह रहा है कि पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब भी ओ वाला मात्रा रहेगा विसर्ग में बदलेगा। देख लीजिए पै धन धी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और बताइएगा कि इसमें जो है कौन सा संधि है। पै धन धी में कौन सी संधि है। तो विसर्ग आया है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 109 कह रहा है कि विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। तो देखिएगा अगर निष्कर्म का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो आधा सा दिया है विसर्ग में बदलेगा, निधन कर्म हो जाएगा। तो इसी में क्या है जी, विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 110 नंबर देखते हैं। अतियुक्ति शब्द में संधि है, अतियुक्ति में संधि है। देखिए य और व के पहले आधा मिल रहा है तो इसमें यण स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा, यण स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 कह रहा है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा बाल धन उचित, बाल धन उचित हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इसमें जो है बालोचित में जो है गुण स्वर संधि है। कौन सा है, गुण स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भूधन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसमें जो होगा कहे कि कौन संधि है, तो आप ऐसा मात्रा देख रहे हैं इसका मतलब कि ये बड़ी मात्रा है तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 113 कह रहा है 113 विपद धन जाल, विपजाल में कौन सी संधि है। हलंत आ गया तो व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 114 कह रहा है संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये ऊपर वाला अनुस्वार जो है म हलंत में बदल जाता है तो सम धन हार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अरे ये ऊपर वाला अनुस्वार जो है म हलंत में बदल जाएगा तो सम धन हार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 कह रहा है कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो होगा महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र। और इसमें देखिएगा यहाँ पर आ आया है प्लस यहाँ पर क्या आया है, ई आया है। आ और ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। ए का मतलब क्या होता है कि ऐसा मात्रा, तो ऐसा मात्रा जहाँ पर भी होगा एक मात्रा तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 116 कह रहा है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। जहाँ पर भी आधा स आए वो किसमें बदलेगा, ये वाला स दिया रहे, ठीक है ना, और चाहे ये वाला स दिया रहे चाहे ये वाला स दिया रहे, ये सब विसर्ग में बदल जाता है। तो देखिए तो दूधन तड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और इसमें विसर्ग संधि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 117 पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो पो धन अन के मिलने से क्या होगा, पवन का निर्माण होगा। और यह जो हो जाएगा आयादी स्वर संधि का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। अगर 3 अक्षर का कोई भी शब्द रहे उसमें कोई अगर मात्रा नहीं दिया रहे और बीच में क्या मिले, य और व मिले, तो धड़ाक से बोलिएगा कि वही जो है आयादी स्वर संधि है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 118 करें कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत, तो पा में क्या है, पा में आ की मात्रा है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 119 कह रहा है कल्प धन अंत का उचित संधि विच्छेद क्या है। कल्प धन अंत का उचित संधि क्या है, संधि तो क्या हो जाएगा, कल्पांत हो जाएगा। इसी को चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 120 अपिक्षते, अपिक्षते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी के तरफ अपिधन इक्षते। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसमें जो है कौन सी संधि है, क्योंकि बहुत चीज़ें हम बता चुके हैं, आप बता सकते हैं।
चलिएगा प्रश्न आ चुका है जो आपके लायक है। कह न्ययतत्व, न्ययतत्व में संधि विच्छेद होगा, न्ययतत्व का संधि विच्छेद करना है। ध्यान दीजिए, न धन ए तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, महेश्वर्य, महेश्वर्य ऐसे है, महेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो आपको हम बताए थे कि जहाँ पर भी डबल मात्रा रहे तो वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। 123, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्याय जो बना हुआ है देखिएगा, अन्य धन अन्य के मिलने से क्या बना हुआ है? अन्याय। और आपको हम एक चीज़ बताए थे, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पर देख लेते हैं, अन्य धन अन्य के मिलने से क्या होगा? अन्याय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि इसमें जो है अन्याय में कौन सी संधि है, तो क्या उत्तर होगा बताइए? तो उत्तर जान लीजिए, आपको बताए थे कि य और व से पहले, य और व से पहले आधा अक्षर मिलता है तो वो जो होता है यण स्वर संधि होता है। कौन सा संधि? यण स्वर संधि। देखिए तो य के पहले आधा न इसमें दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन बनता ही है, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।